सायरन बजाया है और हमको बाजू में जाने के लिए बोला है क्योंकि मिसाइल आ रही है ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई ईरान ने ना मिसाइल फायर करी है इसराइल पे, तो उसका सायरन बज रहा था वो, और कुछ 6 या 7 मिसाइल फायर करी है। तो अभी सब पूरे एयरपोर्ट में मतलब यहाँ जितने लोग बैठे थे ना, सबको एक बाजू में नीचे बंकर है वहाँ पे जमा किया है। एक बंदा आया, मैंने मेरे बैग को उठा रहा था मतलब लिटरली, ठीक है, और मशीन से कुछ चेक कर रहा था। मैंने बोला भाई मेरी बैग है, तो फिर वो गया। कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ जो है इतनी सारी, वो इसराइल की फ़्लाइट को ऊपर से ट्रैवल नहीं करने देती, तो सारे सपने ही टूट गए और गड़बड़ भी हो गई अलग। तो उसकी वजह से ये लोग मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैं तो बहुत डर गया था भाई कि कर रहे क्यों नहीं है एक्सेप्ट ये लोग, अब मैं जा पाऊँगा कि नहीं, या फिर मेरे को वापस फ़्लाइट करनी पड़ेगी पूरी। तो भाई निकल गए अपन। ये था अपना हॉस्टल, पीछे दिख रहा है जो ब्लैक के ऊपर। तो अब यहाँ से भी अपने को 2 बसेस चेंज करना है, फिर एक ट्रेन लेना है, फिर अपन एयरपोर्ट पहुँचेंगे। चलो ठीक है भाई, ये तो चल जाता है, क्योंकि पता है ये रिस्क नहीं ले सकते भाई अपन की। अगर 4 मतलब जैसे मेरा 7:40 का है बस, सॉरी फ़्लाइट सुबह का, तो मैं ये नहीं रिस्क लेना चाहता कि भाई मैं 3 बजे निकलूँ, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए। भाई 300-400 शेकल ले लेगा वो मेरे से, मतलब 10,000 के ऊपर ले लेगा मेरे से एयरपोर्ट पहुंचाने के वो मेरे को। इससे अच्छा भाई अभी चले जाओ एयरपोर्ट पे, बैठ के कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगा यार, वहाँ पैसे खर्चा करना चलता है, लेकिन ये टैक्सी वालों को पैसे देना मेरे को तो बहुत अखरता है। तो इसलिए अब अपन चलते हैं, बस लेते हैं, एयरपोर्ट पे कुछ देखते हैं टाइम पास करने के लिए। 4-5 घंटे ही तो करना है, वैसे भी 12 बजे हैं, निकल के वहाँ देखते हैं क्या करा जाए एयरपोर्ट पे। तो भाई पहुंच गए अपन एयरपोर्ट, और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट कितना खाली है वॉर की वजह से, ठीक है, कितना नहीं मतलब पूरा ही खाली है। तो गलत एरिया में चला गया था मैं, वो मतलब वो भी एयरपोर्ट ही था, ऐसा नहीं है खाली था, लेकिन वो भी एयरपोर्ट ही था, लेकिन मेरा लेवल अलग है डिपार्चर का। और बाय द वे जो अपना कार्ड था ना, रॉ काव कार्ड, जो यहाँ का बनाया था अपन ने लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, पूरा ख़त्म हो गया। मैंने 200 शेकल्स उसमें डाले थे, 200 शेकल्स मेरे पूरे ऑलमोस्ट 10 दिन चले, आप समझ लो। फिर भी बहुत कम यूज़ किया मैंने, लेकिन यहाँ आके अभी फाइनली पूरा ख़त्म हुआ हूँ, मतलब उसमें सिर्फ 2-3 शेकल बचे। ऐसा अच्छा लगता है यार ऐसे, नहीं तो मेरे तो बहुत पैसे बच जाते थे पहले अगर मैं रिचार्ज करता था तो। इस बार तो पूरा ही ख़त्म हो गया अपना, चलो अच्छा है। अब ढूंढते अपने को लेवल 3 पे जाना है, डिपार्चर ऊपर। यार ये वाली ट्रिप पे ना मैं इतना इन्फॉर्म नहीं था, मतलब जितनी पहली ट्रिप्स पे था ना मैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर मलेशिया तो मैं गया था, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई, वो मेरी पहली ट्रिप थी सोलो। तो ये वाली ट्रिप पे ना इतना इन्फॉर्म नहीं था मैं, जैसे मेरे को अभी ये इसलिए याद आया क्योंकि यहाँ से नीचे ना यहीं पर मैं उतरा था, ठीक है, दिस वॉज द प्लेस जहाँ पर मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि सैटरडे को मैं आया था विदाउट रिसर्च, मैंने टिकट बुक करी, सैटरडे को इनका शबात रहता है तो बंद था सब कुछ। तो भाई मेरे को तो बहुत डर लग गया था, क्योंकि वो 500 शेकल मांग रहा था टैक्सी वाला सीधा मेरे होटल जाने के, सिटी सेंटर जाने के 400 मांग रहा था। तो मैं बहुत डर गया था, मैं बोला यार 500 शेकल तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये हो गए यार, कैसे जाऊँगा मैं, ठीक है। तो फिर एक बस मिल गई थी वहाँ पे, एक बस तो चलती है, ऐसा है कि शबात भी है, तो ये मेरे को आपको बताना था कि अगर आप सैटरडे या फ्राइडे को भी आ रहे हो तो एक बस तो मिल ही जाएगी आपको जो चलती है। एक बस 1 घंटे में रहती है, तो सिटी सेंटर लेके चली जाएगी। फिर मैं सिटी सेंटर गया था, मेरे को फिर 80 शेकल लगे थे कुछ, तो मेरा काम हो गया था बेसिकली। भाई इन लोगों ने तो भगा दिया, ठीक है, बोले कि 3 आवर्स बिफोर आना है करके फ़्लाइट के, तो अभी तो एंट्री नहीं मिली, ठीक है। यहाँ से अंदर एल आल एयरवेज़ का, दूसरी एयरवेज़ को है एंट्री, ठीक है, 7 बजे की भी फ़्लाइट है, तो ये वाली एयरवेज़ को नहीं है, सिर्फ 3 घंटे पहले, सिर्फ उसके ऊपर नहीं। भाई ये एरिया है जहाँ पे मेरे को अभी 3 घंटा टाइम पास करना है, क्योंकि उसने मेरे को 2 घंटे पहले बुलाया, 3 भी नहीं 2 घंटे, मैं आपको 3 बोला गलती से, 2 घंटे पहले बुलाया। भाई अभी यहाँ क्या करूँगा मैं 3 घंटा, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, छोटी छोटी दुकानें हैं 2-3 बस।
सोने का ट्राई करता हूँ यार, लेकिन सोने के लिए भी तो जगह नहीं है। देखता हूँ कुछ क्या होता है। तो भाई आ गया था मैंने ना वहाँ पे बैग रखी है अपनी, ठीक है। ये काकू बैठी है ना, ये बुड्ढी सी, इसके आगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं भाई, मतलब कंटिन्यूसली चेकिंग चल रही है, ठीक है। अभी मैंने बैग रखी थी, मैं थोड़ी सी बाजू में आया था सिर्फ कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ चॉकलेट वॉकलेट ख़रीदता हूँ बोला, या खाने के लिए, या फिर सैंडविच कुछ देखता हूँ वेजिटेरियन है क्या। तो भाई एक बंदा आया, मैंने मेरे बैग को उठा रहा था, मतलब लिटरली, ठीक है, और मशीन से कुछ चेक कर रहा था। मैंने बोला भाई मेरी बैग है, तो फिर वो गया, क्योंकि उसको लगा कि किसने ऐसी बैग, इतनी बड़ी बैग यहाँ पे किसने रख दी, और चला गया, कोई है नहीं बैग के आसपास देखने वाला। तो चेकिंग चलती है कंटिन्यू, ऐसा मतलब मेरा बोलना था। ऐसे 5 मिनट हुए थे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो बंदा आ गया था चेक करने के लिए। तो भाई ये सायरन बजा है और हमको बाजू में जाने के लिए बोला है, क्योंकि मिसाइल आ रही है ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई ईरान ने ना मिसाइल फायर करी है इसराइल पे, तो उसका सायरन बज रहा था वो, और कुछ 6 या 7 मिसाइल फायर करी है। तो अभी सब पूरे एयरपोर्ट में, मतलब यहाँ जितने लोग बैठे थे ना, सबको एक बाजू में नीचे बंकर है, वहाँ पे जमा किया है। एंड कुछ लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो जितने लोग हैं सारे नीचे चले गए हैं बंकर में। पहले भाई यहाँ के बाथरूम देखो आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ हाथ रखोगे तो पानी आएगा, ठीक है। यहाँ हाथ रखोगे तो पाएगी, ठीक है। यहाँ हाथ रखोगे तो एयर आएगी। तो भाई इजराइल। भाई मैंने तो कर दी गलती, ठीक है। इतना जल्दी एयरपोर्ट आके सोचा सो लूँगा पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप तो मत करना, क्योंकि भाई मुश्किल है यार, सच बताओ तो। क्योंकि भाई 4-5 घंटे, क्योंकि सोने के लिए जगह ही नहीं मिली यार, एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं मिली, जब मैं बाहर था तब भी नहीं मिली। एंड थक बहुत जाता है इंसान। और एक चीज़ बहुत बुरी हो गई कि मैंने ना जाते टाइम एतिहाद एयरवेज़ किया था विदाउट सेल्फ ट्रांसफ़र, तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा लगता ही नहीं है। दोनों फ़्लाइट्स मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट ही होती है, इजराइल डायरेक्ट नहीं आती फ़्लाइट, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज़ जो है इतनी सारी, वो इसराइल की फ़्लाइट को ऊपर से ट्रैवल नहीं करने देती। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है अबू धाबी से, फिर इसराइल आती है इंडिया की फ़्लाइट, इंडिया से कोई भी आना है तो गड़बड़ ये हो गई कि मैंने आते टाइम किया था कनेक्टिंग फ़्लाइट डायरेक्ट एतिहाद मुंबई से अबू धाबी, फिर अबू धाबी से तेल अवीव। लेकिन मैंने ना एल आल करने के चक्कर में, जो एल आल एयरलाइंस है यहाँ की, उसमें बैठने के चक्कर में ना मैंने अभी जाते टाइम वाली सेल्फ ट्रांसफ़र वाली किया, और उसमें मेरा कुछ 5 या 6 घंटे का लेओवर है अबू धाबी में। तो उसके लिए ना मेरे को ट्रांजिट वीज़ा लगना था अबू धाबी का, जो कि मेरे पास था नहीं, और ये हो गई मेरे से बहुत बड़ी गलती। तो उसकी वजह से ये लोग मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैं तो बहुत डर गया था भाई कि कर रहे क्यों नहीं है एक्सेप्ट ये लोग, अब मैं जा पाऊँगा कि नहीं, या फिर मेरे को वापस फ़्लाइट करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। फ़्लाइट मेरी जाने की सिर्फ 35,000 की हुई थी, आने की 35,000 की हुई थी। वैसे तो सस्ती होती है सीज़न में, लेकिन अभी ट्रैवलिंग बंद है, टूरिज़म बंद है इसराइल का, इसलिए महंगी हुई, ठीक है। और एल्स आपको 15,000-16,000 में मिल जाएगी। 30,000 रुपये में आपका आना जाना, 35,000 रुपये में आना जाना हो सकता है, लेकिन वो तो मेरी महंगी हो गई, क्योंकि मैं एकदम वॉर के टाइम पे आया हूँ, इसलिए। तो ये हो गई गड़बड़। तो फिर उसने मेरे को बताया कि आपकी मुंबई के लिए फ़्लाइट कौन सी है, तो मैंने बोला यार एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो उसने बोला एयर इंडिया एक्सप्रेस तो हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते, मैं एक बार के लिए आपके लिए चांस ले लेता हूँ, और आपको एयर इंडिया, अकासा एयर और एल्स एतिहाद एयरवेज़, ये तीनों में से एक फ़्लाइट करो बोले अबू धाबी से मुंबई की, तब जाके मैं आपकी फ़्लाइट मर्ज कर दूंगा और आपको भेज दूंगा, और एल्स आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, नहीं तो आप यहीं रुकोगे, आपका फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगा, सीधा बोला उसने। तो फिर मैंने वहाँ बैठ के भाई तुरंत एतिहाद एयरवेज़ करी। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था यार मेरा, बहुत ख़राब तरीके से बात कर रहा था एक तो, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, बहुत ख़राब तरीके से बात कर रहा था वो एक तो मैंने तुरंत वहाँ बैठे बैठे एतिहाद एयरवेज़ करी। 2 बजे की है, अब जो अपना 5 घंटे का लेवर था वो है नहीं, तुरंत ही कनेक्टिंग फ़्लाइट है,
12 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा, 2 घंटे में फ़्लाइट है अपनी, तुरंत अपन मुंबई आ जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, मतलब मेरी है एल आल एयरवेज़, जो एयरलाइन रहेगी वो एल आल एयरवेज़ ही रहेगी, लेकिन ऑपरेटेड बाय एतिहाद एयरवेज़ है। तो ऑपरेट ये कर रहे हैं, इसलिए इसका बोर्डिंग पास मिला है। एंड रहेगी एल आल एयरवेज़ ही शायद, वो भी पक्का नहीं है, अभी देखूँगा तो अंदर बताऊँगा आपको। सारे सपने ही टूट गए और गड़बड़ भी हो गई अलग। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखना कि अगर इतना लंबा लेओवर ले रहे हो और सेल्फ़ ट्रांसफ़र ले रहे हो, सेल्फ़ ट्रांसफ़र बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो आपका चेक इन बैगेज होता है ना, वो आपको वापस लेना पड़ रहा है अगर वो एयरपोर्ट पे, कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ़ ट्रांसफ़र है। अगर आपको आपका चेक इन बैगेज डायरेक्ट मिल रहा है आपके फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे, जैसे मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन मुंबई है, तो अगर आपको वहाँ डायरेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब आपका फ़्लाइट डायरेक्ट है, ठीक है। तो सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाला नहीं है, कनेक्टिंग है लेकिन डायरेक्ट है। तो आप कभी भी सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाला अगर ले रहे हो, सस्ते मिलते हैं क्योंकि सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाले, अगर लेना कुछ गलत नहीं है, ले रहे हो तो याद रखना कि उस कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा आपके पास है, क्योंकि फ़्लाइट बुक करते समय वहीं पे ऑप्शन आता है ट्रांजिट वीज़ा का, तो वो आपके पास रहना चाहिए। एंड जो अपन ने शॉपिंग करी थी ना भाई, मैं डेड सी गया था, डेड सी से वहाँ पे मेरे को एक वहाँ की कंपनी थी, डेड सी के मिनरल्स होते हैं उसमें, तो उसकी मैंने शॉपिंग करी थी। तो उसकी मैंने जो शॉपिंग करी थी ना, तो उसका मेरे को वैट रिफ़ंड मिलना था, तो मेरे को वो भी चेक करना था। तो मैं यहाँ के वैट रिफ़ंड पे भी आया था, ज़्यादा नहीं था, $20 है, लेकिन 18% वैट रिफ़ंड होता है कुछ, तो $20 मतलब 1800 रुपये हो गए, 1600 1700 1800 कुछ इतना ही हो गया अमाउंट। तो इतना मेरे को वैट रिफ़ंड मिला। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे मैंने, मेरी बहन के लिए ख़रीदे थे, दोस्तों के लिए सनस्क्रीन ली थी, तो सब कुछ मिला के $20। मेरे को तो सिर्फ प्रोसेस जानना था इसलिए मैंने किया, बाकी वो प्रोसेस भी बहुत इजी होती है। वो लोग आपको यहाँ पे जैसे वैट रिफ़ंड का स्टोर दिखा, वहाँ पे जाके आपने आपका बिल दिखाया, वो लोग प्रोडक्ट मांगेंगे एंड दैट्स इट, वो सीधा वैट रिफ़ंड दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करेंसी में आपको चाहिए वो करेंसी में दे देते हैं। एंड ऐसा हुआ लेकिन यार अपने साथ, क्योंकि मेरे को अभी तुरंत बैठे बैठे फ़्लाइट करनी पड़ी, वो अलग एक झटका पड़ गया। और एल आल एयरवेज़ है भी कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि बोर्डिंग पास एतिहाद का मिला है। तो देखते हैं अभी क्या होता है अपने साथ, एक के बाद एक बॉम्ब फूटते जा रहे हैं, और नींद भी नहीं हो रही है क्योंकि मैं इतने जल्दी एयरपोर्ट आ गया था यार। तो देखते हैं अभी क्या होता है, चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। खाना तो मिल जाता है एतिहाद में अच्छा बढ़िया है, भी एतिहाद अच्छी है, ऐसा नहीं, कोई कंप्लेंट करने का मौका नहीं दिया। हाइप डप लगती थी मेरे को एतिहाद और एमिरेट्स, लेकिन है बढ़िया, खाना अच्छा है यार, मतलब सीट भी कंफर्टेबल। थैंक यू। तो चलते हैं अभी। तो भाई कुनाफा चॉकलेट्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये होती है सबसे बेस्ट, ठीक है। ये कंपनी देख लो आप भी, तो ये वाली लेंगे अपन। ले ली, खजूर भी लिए, डेट्स यहाँ से, ड्राई फ्रूट्स भी लिए, यहाँ के अच्छे होते हैं ना घर के लिए। तो यार मैं वही सोच रहा था कि मतलब दुबई लग ही नहीं रहा था भाई, इंडिया के एयरपोर्ट पे हूँ ऐसा लग रहा था। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था दुबई में, एशिया कप का फाइनल। मैं देखता नहीं हूँ क्रिकेट, मैं पहले खेलता था लेकिन अब देखता नहीं हूँ। तो अभी मेरे को मालूम पड़ा कि क्यों ऐसा इंडियन एयरपोर्ट दिख रहा है ये, तो अभी पता चला भाई पूरे इंडियंस भरे हैं पूरे, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये दुबई एयरपोर्ट है, ये इंडियन है, ठीक है। ये फैमिली इंडियन है, ये बंदा इंडियन है, ठीक है। ये बंदा इंडियन है, या तो पाकिस्तानी है, ठीक है। ये बंदे इंडियन नहीं तो पाकिस्तानी है, ये जो आ रही है आंटी ये इंडियन नहीं तो पाकिस्तानी है, ठीक है। तो मतलब रेयरली कोई है जो दूसरे कंट्री का है, सारे इंडियंस हैं, सारे पाकिस्तानी, सिर्फ हिंदी बोली जा रही है यहाँ पे, हिंदी सुनाई में आ रही है, गाली बक रहे हैं लोग। मतलब मैं इधर देख रहा हूँ हिंदी बोल रहे हैं, उधर देख रहा हूँ हिंदी बोल रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे काम करने वाले भी मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, तो इंडियन एयरपोर्ट पे हूँ ऐसा लग रहा है। चलते हैं अभी अपन फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। अकासा एयरलाइंस है, एतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट बुक करी थी मैंने इशू होने की वजह से, लेकिन अकासा एयरलाइंस है, ऑपरेटेड बाय एतिहाद एयरवेज़ है। तो चलते हैं अभी, बैठते हैं। अकासा एयर में पहली बार बैठ रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने को।
अपन वापस अपने देश मुंबई शहर में आ चुके हैं। मुंबई शहर में आकाश एयरलाइंस भाई इतनी कुछ खास नहीं थी यार, ठीक ठीक थी, बोर हो रहा था। मतलब एक ही बार आए सिर्फ वो सैंडविच दी, वो भी बहुत थर्ड क्लास था। इससे कंटिन्यू आते जाते रहे तो मज़ा आता है यार, भले पैसे लो उस चीज़ के, लेकिन आते आते वो पूछते रहो यार, बोर हो रहा था भाई। एंड बाय द वे अच्छा बाकी तो ठीक है सारा कुछ। एंड मेरे पायलट है क्या, ये है भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस और ये है भाई एयर इंडिया। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मेरे को लगता था दोनों सेम है। आज जो झटका पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हो गई यार। मेरे को तो लग रहा था अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन फिर वो सायरन भी बच गया तेल अवीव के एयरपोर्ट पे, मिसाइल वाला, सबको एक बंकर में लेके गए वो लोग। एंड देन वो भी हो गया, क्या हालत, अपना फ़्लाइट का भी इशू हो गया। चीज़ें सीखने मिलती है, पैसे तो गए लेकिन ठीक है, सीख गया, अगली बार से ध्यान रखूँगा ट्रांजिट वीज़ा का। तो इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं आप। अब नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी बनाना है सोचना पड़ेगा थोड़ा। सोचता हूँ अब तो घर जाता हूँ, आराम से बैठ के सोचता हूँ नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग रखेंगे अपन कुछ ना कुछ। और इसमें ये सीरीज़ में क्या सही था क्या गलत हुआ था मुझसे हुई, वैसे तो बहुत सी गलतियाँ, मैंने बहुत सी चीज़ों के प्राइजेस नहीं बताए, प्राइस बताना भूल जा रहा था। जैसे जो डॉम किया, जो हॉस्टल किया, उसका बताना भूल जा रहा था। एंड जो कुछ खा रहा था उसके तो बता रहा था, लेकिन फ़्लाइट्स एंड होटल्स के बताना भूल गया था मैं। ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। तो ख़त्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।